दोस्तों, क्या आपको पता है पूरे देश में एक ऐसा भी समय आ चुका है जो 11 दिन कहीं भी सूरज नहीं निकला था। यकीन नहीं आता तो गूगल कर लेना कैलेंडर सितंबर 1752। उस समय क्या हुआ था जानेंगे पूरा रहस्य इस वीडियो में। दोस्तों, कभी कभी समय भी खून मांगता है। साल था 1752 और अचानक ब्रिटेन के कैलेंडर से गायब हो गए पूरे 11 दिन। 2 सितंबर के बाद सीधा 14 सितंबर आ गया। कहाँ गए वो 11 दिन? क्या समय सो गया था या किसी ने उसे निगल लिया था? कहते हैं इन 11 दिनों में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास ने छुपा लिया, लेकिन इतिहास से भी गहरी होती है कब्र। आज हम जानेंगे क्या हुआ था सन 1700 ईस्वी में, कैसे 11 दिन गायब हुए। दोस्तों, नीला एक शोधकर्ता लड़की थी जो रहस्यों की कहानियां खोजती थी, लेकिन उसे क्या पता था अगली कहानी उसी की आखिरी बन जाएगी। एक रात नीला को मिला एक पुराना कैलेंडर जिसके हर पन्ने से डर टपक रहा था, और जब उसने उस कैलेंडर का पन्ना पलटा तो हवा में एक साया हरकत करने लगा। उसने रिकॉर्ड किया, लेकिन कैमरे में कुछ और ही रिकॉर्ड हो रहा था। वो बोल रही थी और पीछे कोई सांस ले रहा था। वीडियो में नीला अकेली नहीं थी। अगली सुबह नीला के कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, 11 दिन लौटा दो वरना पूरा काल निगल जाऊंगा। ये खून किसका था कोई नहीं जानता, लेकिन नीला जानती थी ये खेल नहीं है। 1752 चर्च की दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे और चर्च के तहखानों में दफन था एक शैतान जो समय को चीर सकता था। एक ब्रिटिश अफसर ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया और फिर पूरा देश 11 दिन के लिए गुमशुदा हो गया। और आत्मा मरी नहीं थी, बस छिप गई थी। कैलेंडर के बीच हर साल सितंबर के आते ही वो जागती है और उन 11 दिनों का हिसाब मांगती है। नीला ने फैसला किया, या तो वो सच बाहर लाएगी या खुद एक तारीख बनकर रह जाएगी। उसने खोला चर्च का बंद तहखाना जहां समय ठहरा हुआ था और आत्मा भूखी। अचानक जमीन कांपने लगी, घड़ी उल्टी घूमने लगी और 3 सितंबर वापस आ गया। नीला चीखी, मैं यहाँ हूँ, मुझे ले चलो। फिर सन्नाटा। क्या नीला अब भी हमारे समय में है या 1752 की तारीख बन चुकी? असली डर तब शुरू होता है जब समय खुद ही तुम्हारा पीछा करने लगे। धीरे धीरे तेज होती घड़ियों की टिक टिक आवाजें। जब समय उल्टा चलने लगे समझ लो मौत तुम्हारे पीछे है। नीला उस तहखाने में पहुंच चुकी थी जहां हवा भी डर से कांपती थी। हर कदम पर जमीन से आवाजें आती थीं, जैसे कोई कह रहा हो वापस मत जाओ। तहखाने के सबसे कोने में एक लोहे का यंत्र दबा हुआ था। उस पर खून से लिखा था, क्रोनोसील यूज वंस। नीला ने जैसे ही उसे छुआ कमरे की दीवारें सांसें लेने लगी और तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, वो आ रहा है अंधेरे में। एक साया उभरा, चेहरा नहीं था, सिर्फ आंखें जलती हुई खून से लाल। उसकी आवाज गूंजती है, 11 दिन मुझे वापस दे दो वरना तुम हमेशा यहीं फंसी रहोगी। नीला कांपते हाथों से क्रोनोसील ऑन करती है। जैसे ही यंत्र चालू हुआ पूरी जमीन घूमने लगी, हवा में तारीखें उड़ने लगी, 3, 4, 5, 6, 7। नीला की आंखों के सामने समय एक जाल बन गया और उस जाल में फंसी थी आत्मा की चीखें। काली आत्मा ने हमला किया। उसकी उंगलियां समय को चीर रही थी। वो चिल्ला रही थी, तुम सब झूठे हो, तुमने मुझे छीन लिया था। नीला की सांस अटक गई, पर उसने हार नहीं मानी। एक तेज उजाला हुआ और समय का पहिया वापस घूमने लगा। 3 सितंबर की तारीख फिर कैलेंडर पर चमकी और एक एक करके सारे 11 दिन वापस आ गए। आत्मा की चीख दूर होती गई और फिर सन्नाटा। जब नीला होश में आई वो अपने कमरे में थी, लेकिन दीवार पर आज की तारीख नहीं थी। वहाँ लिखा था 13 सितंबर 1752 और नीला की आंखों से खून बह रहा था, क्योंकि अब वो समय से बाहर थी। 11 दिन वापस तो आ गए, लेकिन नीला नहीं, क्योंकि जिसने समय से खिलवाड़ किया वो अब इतिहास बन चुका है। कहते हैं जब घड़ी की सुई उल्टा घूमे
तो समझ लेना नीला तुम्हारे पास है। वो वापस नहीं आई क्योंकि नीला एक तारीख बन चुकी है। 13 सितंबर 1752, जिस तारीख का कोई जिक्र इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन डर हर साल लौट आता है। नीला 1752 में नीला की आंखें खुली तो सामने था एक दुनिया जो वक्त में जमी हुई थी। सड़कें खामोश, लोग बिना आवाज़ के चलते हुए, और हर चेहरे पर एक ही सवाल, तुम कौन हो। कोई बोल नहीं रहा था क्योंकि 11 दिन के बीच का समय था जहां आवाज़ें मर चुकी थीं। एक बूढ़ा आदमी नीला को देखता है और कहता है, तुम वही हो जिसे उन्होंने भेजा है समय की जेल से हमें छुड़ाने। नीला हैरान थी, कौन वो? बूढ़ा मुस्कुराता है, जिसने इन 11 दिनों में समय को कैद किया, वो अब तुम्हें खोज रहा है। 1752 में एक तांत्रिक था, सेबास्टियन ग्रेव। उसने एक अनंत शक्ति के लिए प्रयोग किया। 11 आत्माओं को जिंदा जला दिया गया। उसने समय को मोड़ दिया और वो 11 दिन खून से सील हो गए। अब हर साल उनकी आत्माएं लौटती हैं और किसी को खींच ले जाती हैं। नीला समझ चुकी थी, अगर वो कुछ नहीं करेगी तो वो भी उन्हीं में शामिल हो जाएगी। वो रात जब 10 तारीख की घड़ी ने 12 बजाई, सब कुछ बदल गया। नीला के शरीर में आग सी दौड़ी और वो घसीटती हुई उस जगह पहुंची जहां तांत्रिक का मंदिर था। मंदिर में वो फिर दिखा, वही काला साया। अब उसका चेहरा था, लेकिन वो चेहरा नीला का था। वो हंसा, तू मेरा ही हिस्सा है, मैंने ही तुझे बनाया, अब तुझे ही अपने स्थान पर बैठना होगा। नीला चिल्लाई, मैं किसी की जगह नहीं लूंगी, मैं खुद को वापस ले जाऊंगी। तांत्रिक ने कहा, अगर वापस जाना चाहती है तो एक और आत्मा लानी होगी। नीला चीख पड़ी, नहीं, मैं किसी की जान नहीं लूंगी। पर तभी एक आत्मा नीला के सामने आ खड़ी हुई, उसकी माँ की आत्मा। उसने कहा, जा बेटी, मेरा बलिदान तेरे लिए। जैसे ही आत्मा ने खुद को नीला की जगह रखा, समय की दीवारें फट गईं। नीला वापस खींची जाने लगी, लेकिन पीछे से तांत्रिक की आवाज़ गूंजी, मैं हर साल लौटूंगा और एक नया चेहरा लूंगा। नीला फिर से अपने कमरे में थी, पर उसकी दीवारों पर अब 1752 का कैलेंडर था। हर तारीख पर खून से लिखा था नेक्स्ट, और कैमरा अपने आप चालू हो चुका था। क्या नीला बच गई या अब वो खुद अगले शिकार की तलाश में है? दोस्तों, कभी कभी बच जाना ही सबसे बड़ा श्राप होता है, क्योंकि नीला बची थी, लेकिन वो अब वैसी नहीं रही थी। वो अपने कमरे में वापस जा चुकी थी, पर हर घड़ी 11 बजे पर आकर रुक जाती थी और हर दरवाज़ा खुद पर खुद 1752 में खुल जाता था। नीला अब समय की रखवाली कर रही थी। उसके सपनों में वो आत्माएं लौटती थीं, चीखती थीं। अगले दिन एक लड़का उसके पास आया, मुझे ये 1752 का कैलेंडर यहीं पड़ा मिला। नीला सन्न रह गई, क्योंकि वो कैलेंडर कभी किसी को नज़र नहीं आता था। वो लड़का पूछता है, आपका नाम नीला है ना? आपने मुझे बुलाया था। नीला समझ गई ये शुरुआत है एक नए शिकार की। तांत्रिक की आत्मा फिर से सक्रिय हो चुकी थी। अब उसे फिर एक आत्मा चाहिए थी 11 दिन फिर से मिटाने के लिए, और अब उसकी नज़र थी उस लड़के पर। नीला ने उस लड़के को वक्त की ताकतों से लड़ने की ट्रेनिंग देनी शुरू की। हर रात उसे समय में पीछे ले जाती 1752 में, जहां वो आत्माओं की आवाज़ सुनता और वो सब जो इतिहास से मिटा दिया गया। नीला बोलती, अगर तुझे जीतना है तो खुद को मिटाना सीख। 11 सितंबर की रात कैलेंडर से फिर से जागा। दीवारों पर खून टपकने लगा। एक दरवाज़ा खुला और तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, आज या तो तू बचेगा या ये दुनिया। नीला और वो लड़का दोनों एक मंत्र पढ़ते हैं। कमरा कांपता है, समय फटता है, आत्माएं चीखती हैं। 11 आत्माएं एक साथ सामने आती हैं, जलती, चिल्लाती, दहाड़ती। नीला कहती है, तुम्हारे अंत का समय आ गया है। एक रोशनी फैलती है। तांत्रिक की आत्मा चिल्लाकर राख बन जाती है, लेकिन उसी राख से एक नई शक्ल उभरती है। वो लड़के का चेहरा,
अब बदल चुका है। नीला घबरा कर पीछे हटती है। तू कौन है? वो मुस्कुराता है, मैं ही तो अगला तांत्रिक हूँ। नीला ने जिसे बचाया वही अब शैतान बन चुका था। कैलेंडर अब हर साल नहीं, हर महीने जागेगा और हर महीने कोई एक तारीख गायब हो जाएगी तुम्हारे कैलेंडर से, तुम्हारे जीवन से। जिस समय को हम घड़ी की सुइयों में कैद समझते थे वो अब आज़ाद हो चुका है और अब समय तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। दुनिया भर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। किसी का बच्चा अचानक गायब, किसी की शादी की तारीख कैलेंडर से मिट गई। लोगों की यादें बदलने लगीं मानो वो तारीख कभी थी ही नहीं। नीला ने कोशिश की सबको समझाने की, ये 11 दिन अब सिर्फ इतिहास नहीं तुम्हारा भविष्य भी खा जाएंगे। लेकिन कोई नहीं माना, क्योंकि अगले दिन नीला की खुद की पहचान ही मिटा दी गई। अब कोई उसे जानता ही नहीं था, पर वो अकेली नहीं थी। टाइम के रहस्यमय रखवाले एक एक कर सामने आने लगे। कोई जापान से आया था जो सालों से एक ही दिन में फंसा था, कोई मिस्र से जिसके सपने हर रात 1752 में ख़त्म होते थे, और एक ब्रिटेन की अंधेरी लाइब्रेरी में बैठा बच्चा जो हर गायब तारीख को ढूंढ रहा था। उन सब ने एक गुप्त जगह बनाई, क्लॉक कोर, जहां समय की धड़कनों को सुना जा सकता था, जहां हर गायब तारीख की चीखें गूंजती थी और जहां उन्होंने तय किया अब वक्त के खिलाफ युद्ध होगा। नीला ने सीखा कैसे समय को मोड़ा जा सकता है, कैसे एक मिनट को एक साल बनाया जा सकता है और कैसे एक तारीख किसी की आत्मा को छीन सकती है। अब वो सिर्फ इंसान नहीं रही, अब वो थी किरोनोविच। और तभी एक खुलासा हुआ जो सब कुछ बदल देता है। तांत्रिक सेबास्टियन की आत्मा कभी मरी ही नहीं, वो हर 11 गायब दिनों में अलग अलग चेहरों से जीता रहा और अगला चेहरा नीला का चुना गया था। 11 जगहों पर एक साथ दरारें खुली, कैलेंडर जलने लगे, घड़ियां उल्टी चलने लगी, हर जगह एक ही साया, टाइम विल एंड। नीला और उसके साथी टाइम गार्डियंस आखिरी बार भिड़ने को तैयार थे, पर तभी एक नई तारीख कैलेंडर में जुड़ गई। 13 सितंबर 1752, द डे दैट नेवर वाज। पेंडुलम की धीमी आवाज, फिर एक पुराना कैलेंडर जिसमें 13 सितंबर 1752 को लाल खून से लिखा गया हो, जिस तारीख को कभी अस्तित्व ही नहीं मिला, आज वही तारीख दुनिया का अंत लिखने वाली है। क्लॉक कोर, समय की वो जगह जहां भविष्य लिखा जाता था, अब राख हो चुकी थी। टाइम गार्डियंस में से आधे तो खो गए या 1752 में फंस गए। नीला अकेली रह गई थी, लेकिन उसके पास अब एक हथियार था, घड़ी की वो सुई जो खुद समय को काट सकती थी। नीला एक प्राचीन रिचुअल शुरू करती है। 13वां दिन अब एक जीवित प्राणी की तरह सांस लेने लगा। हर कदम पर आत्माओं की भीड़, घड़ियों की चीखें और तांत्रिक सेबास्टियन की आवाज। तू समय को रोक नहीं सकती, क्योंकि तू ही अब समय है। नीला और सेबास्टियन के बीच अंतिम युद्ध शुरू होता है। एक तरफ वक्त की सुई, दूसरी तरफ आत्माओं की तलवारें। आसमान लाल हो गया, हर घड़ी की सुई उल्टी चलने लगी। दुनिया के हर कोने में लोग चीखने लगे, क्योंकि सबका समय खत्म हो रहा था। नीला जानती थी अगर उसे 13 सितंबर को हमेशा के लिए मिटाना है तो उसे खुद को भी इतिहास से मिटाना पड़ेगा। वो सुई को अपनी धड़कनों में घुसेड़ देती है। मैं वो तारीख बन जाती हूँ जिसे कोई भी याद नहीं रखेगा, लेकिन उसी पल पूरा स्तर स्थिर हो जाता है। एक गहरी शांति, और फिर कैलेंडर से 13 सितंबर गायब हो जाता है। दुनिया सामान्य हो जाती है, लोगों की यादें लौट आती हैं, घड़ियां अब समय के साथ चल रही हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि नीला कौन थी। लंदन की एक लाइब्रेरी में एक बच्चा पुराना कैलेंडर खोलता है। उसमें एक तारीख उभरती है लाल फूल में, 13 सितंबर 1752। वो बच्चा पूछता है, मम्मी ये तारीख क्यों डराती है? पेज बंद होता है और नीला की धीमी आवाज आती है, मैं अब एक तारीख नहीं, एक चेतावनी हूँ।
जब भी कोई वक्त से खेलता है मैं लौट आती हूँ।